स्टार्ट। मैं वर्ष 1987-88 का बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जब हमने कार्यभार संभाला था तो हम भाग्यशाली थे कि हमें इंदिरा जी से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई। 1979-80 की कठिन स्थिति के बाद मुद्रास्फीति की दर को तेजी से नीचे ला दिया है। विकास की दर में वृद्धि हुई। हमने इन सफलताओं को बनाए रखा और उन क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया आरंभ की है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। हमारा प्रधान उद्देश्य गरीबी को दूर करना और एक सुदृढ़, आधुनिक, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। पिछले बजट में गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रत्यक्ष व्ययों में भारी वृद्धि की गई है। अगस्त में 20 सूत्री कार्यक्रम की उद्घोषणा की गई। खाद्य के ऊंचे भंडारों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का और विस्तार किया गया। जनजातीय क्षेत्रों को 20 लाख मीट्रिक टन अनाज अत्यंत रियासती दरों पर मुहैया किया गया। हमने नगरों में बसने वाले गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के प्रयोजन से एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की। लोगों से प्रत्यक्ष बात करने पर मुझे पता चला है कि अभी कितना काम और ज़्यादा करना बाकी है। मुझे विश्वास है कि हम गरीबी को दूर करने के लिए जो कठिन संघर्ष कर रहे हैं उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। गरीबी को दूर करने के लिए इस क्षेत्र का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने खाद्यान्नों के मामले में हमारे देश को आत्मनिर्भर बना दिया है। हमने उन नीतियों को और मजबूत बनाया है जो इतनी कामयाब साबित हुई हैं। हम अपने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभदायक मूल्य दिलवाने और उनके लिए अधिक मात्रा में पानी, बिजली, बीज, उर्वरक और ऋण उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध हैं। कमजोर मानसून वर्षा के बावजूद अनाज का उत्पादन 15 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक होगा। हमने अपने किसानों को और ज़्यादा प्रोत्साहन दिए हैं ताकि चीनी और खाद्य तेलों के आयात पर हमारी निर्भरता कम हो सके। किंतु मुझे कृषि के क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में चिंता है। कृषि श्रमिकों को शोषण का सामना करना पड़ता है। सरकार एक राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग की स्थापना करेगी जो हमारे समाज के इस कमजोर वर्ग की कामकाज की स्थितियों का अध्ययन करेगा और उनकी सुरक्षा के लिए
सामाजिक कानूनों के कार्यान्वयन को भी देखेगा। उद्योग धंधे उन्नति कर रहे हैं। 7वीं योजना में हमारी नीति इन्हीं उपायों की नींव के आधार पर औद्योगिक कार्य निष्पादन में और सुधार करने की है। हम अनुकूल स्तरों पर किए जाने वाले आर्थिक लाभ को बढ़ावा देने और आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश करने तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए पहले से ज़्यादा प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न करने, लागतों में कमी करने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमने छोटे पैमाने के एककों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में वृद्धि की है। हमारे औद्योगिक आधार का विस्तार हुआ है। बड़ी संख्या में नए रोजगारों का सृजन किया गया है। 1984-85 से आरंभ होने वाले 3 वर्षों में उद्योग धंधों की वृद्धि की दर औसतन प्रति वर्ष 8% से ज़्यादा होने की संभावना है। पिछले 20 वर्षों में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई। हमने कर सुधार के महत्वपूर्ण काम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। हमारे कर कानून और नियम बहुत जटिल हो गए थे। बड़ी मात्रा में करों की चोरी होती थी। इनमें सुधार अत्यंत आवश्यक था। पिछले 2 वर्षों में हमने राजकोषीय प्रणाली में जो सुधार किए हैं वे बहुत ही व्यापक और सफल रहे हैं। हमने कानूनों और प्रक्रिया को सरल बना दिया है। हमने 9 कानूनों को कठोरता से लागू किया है। इससे ईमानदार करदाता को मदद मिली है और पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सरकारी क्षेत्र के आधारभूत उद्योग स्पष्ट रूप से बेहतर कार्य निष्पादन कर रहे हैं। कोयला, बिजली तथा रेलवे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तापीय विद्युत के उत्पादन में जो सुधार हुआ है वह खास तौर पर सराहनीय है। सरकार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कार्य निष्पादन में और सुधार लाएगी। हम उनकी स्वायत्तता को मजबूत करेंगे तथा उन्हें परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराएंगे। सरकार सरकारी क्षेत्र के संबंध में संसद के सम्मुख एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। एक ऐसी अवधि में जबकि अनेक विकासशील देशों में वृद्धि की दरों में तेजी से कमी आई है, हम अपनी विकास दर को तेज करने व प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में समर्थ रहे हैं। हम ऋण संबंधी समस्याओं से बचे हैं और हमने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा है। हमारे खाद्यान्नों के भंडार तथा विदेशी मुद्रा की रक्षित नीतियां संतोषजनक हैं, किंतु हम इसी से संतुष्ट नहीं हो सकते। सरकारी खर्च में तेजी से वृद्धि के कारण हमारे राजकोषीय संतुलन पर भारी दबाव पड़ रहा है।
हाल ही में हमें अपने रक्षा व्यय में वृद्धि करनी पड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम कोई भी प्रयास बाकी नहीं छोड़ेंगे और न ही किसी भी त्याग से पीछे रहेंगे। इसके साथ ही विकास के लिए दबाव अधिक है। इस समय किसी भी महत्वपूर्ण निवेश में शिथिलता बरतने से उसका भविष्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कार्यक्रमों पर खर्च करना जिनसे गरीबों को सीधे ही लाभ मिलता है और खाद्यान्नों के लिए आर्थिक सहायता देना एक अनिवार्य सामाजिक आवश्यकता है। वर्तमान वर्ष के दौरान वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हमें खर्च संबंधी अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं निभानी पड़ी। सूखे अथवा बाढ़ से पीड़ित अनेक राज्यों को अधिक राहत और अनुदान देना भी आवश्यक हो गया। यह स्पष्ट है कि हमें अपने खर्च को साधनों के अंदर ही सीमित रखने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। सरकार ऐसे निर्णय लेने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हमें अपनी व्यय संबंधी नीति की बारीकी से समीक्षा करने की आवश्यकता है। जहाँ तहाँ कुछ कटौती करने से काम नहीं चलेगा। व्यर्थ, आडंबरपूर्ण अथवा अनुत्पादक खर्च की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे भुगतान संतुलन पर दबाव बना हुआ है। हमने आयातों में वृद्धि को कम करने तथा निर्यातों को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए थे। इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। चालू वर्ष के पहले 9 महीनों में निर्यातों में 17% की वृद्धि हुई, जबकि आयातों में केवल लगभग 2% की वृद्धि हुई। व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में 1000 करोड़ रुपए कम है, किंतु काफ़ी और किया जाना बाकी है। धन्यवाद।